एलएसी पर चीन ने बढ़ाई सैनिकों की संख्या। भारत भी चीन से टक्कर लेने को तैयार। क्या चीन से जंग के बिना नहीं बनेगी बात? दोस्तों, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पूर्वी लद्दाख में 5 महीने से जारी तनातनी के बीच चीन जहां लगातार बॉर्डर पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है, वहीं किसी भी हालत से निपटने के लिए भारतीय फौज भी तैयार खड़ी है। भारत ने अपने उत्तरी सीमा पर फौजियों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा मजबूत जाल बिछाया कि इस बार चीन की हर चाल उल्टी पड़ने वाली है। भारत ने चीन को साफ तौर पर बता दिया है कि वार्ता पूरे पूर्वी लद्दाख से दोनों सेनाओं के एक साथ पीछे हटने पर ही होगी, न कि टुकड़ों में चुनिंदा जगह खाली करने पर। चुशूल में भारत और चीन के कोर कमांडर्स की 8वें दौर की बातचीत में चीन ने एक बार फिर भारतीय सेना के पैंगोंग के दक्षिणी इलाके से पूरी तरह चले जाने का मुद्दा उठा दिया। इस इलाके में भारतीय सेना की तैनाती से पंगूर झील समेत 4 जगहों पर काफी मजबूत स्थिति में है। सामरिक और जंगी दावपेच से चीन इस हालात से काफी परेशान है। मौजूदा हालात में बातचीत में भारत का पलड़ा भारी माना जा रहा है। अभी हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि चीन ने एलएसी पर 60,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं। वहीं हर हफ्ते 10 दिनों में फौजियों को बदल भी रहा है। बॉर्डर के इलाके में वो फौजियों के लिए अस्थायी गर्म तंबूनुमा मकान भी बनाने में जुटा है, जिसे देखकर साफ पता लगता है कि चीन का इरादा फिलहाल पीछे हटने का तो कतई नहीं है। ऐसे में आने वाले वक्त में बेहद सावधान रहने की जरूरत है। वैसे तो इस क्षेत्र में अप्रैल मई से दोनों देशों के करीब 50,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। कुछ जगहों पर तो दोनों सेनाओं के बीच फासला 200 गज से भी कम है। सुरक्षा विशेषज्ञों को डर इस बात का है कि छोटी सी अनचाही चूक एक बड़े सैन्य संघर्ष में बदल सकती है। भारत की मदद को तैयार खड़ा अमेरिका। भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस महीने की 26-27 तारीख को माइक पोम्पियो अपने भारतीय समकक्षों के साथ सालाना बातचीत के लिए रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के साथ दिल्ली की यात्रा करेंगे और दोनों देशों के बीच 2+2 के नाम से जानी जाने वाली इस वार्षिक बैठक में भारत को मदद करने की पेशकश करेंगे। वैसे तो अमेरिका ने भारत की मदद के लिए पहले ही अपने जंगी हथियार हिंद महासागर में भेज दिए हैं। हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ को रोकने के लिए अमेरिका का निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन अंडमान के पास पहुंचा है। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर अमेरिका ने 90 घातक लड़ाकू विमान और 3,000 से ज्यादा मरीन तैनात हैं। यूएसएस रोनाल्ड रीगन अकेले नहीं आया है, उसके साथ ही ओहियो क्लास की क्रूज मिसाइल सबमरीन यूएसएस जॉर्जिया भी है। ये दोनों ही इन दिनों हिंद महासागर में मौजूद है। बताया जा रहा है कि अमेरिका द्वारा हिंद महासागर में भेजे गए हथियार भारत की रक्षा में तैनात किए गए हैं। दरअसल चीन हिंद महासागर में अपनी पैठ बनाना चाहता है, जिसका जवाब देने के लिए अमेरिका और भारत एक साथ आ गए हैं। ओहियो क्लास की क्रूज मिसाइल सबमरीन यूएसएस जॉर्जिया और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन ये दोनों ही परमाणु मिसाइलों से लैस हैं। चीन के साथ भारत के तनाव पर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने भी कहा कि भारत चीन बॉर्डर पर चीन जिस तरह से अपनी ताकत के दम पर हालात काबू में करने की कोशिश कर रहा है, वो उसकी विस्तारवादी सोच का सबूत है। अगर चीन अपना रवैया नहीं बदलता है तो भारत भी पूरी तरह तैयार है। भारत लगातार बढ़ा रहा अपनी मिसाइल ताकत। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बीच भारत लगातार मिसाइल्स के टेस्ट कर रहा है। अप्रैल मई के बाद से भारत ने कई मिसाइल्स के टेस्ट किए हैं। इनमें से एक निर्भय मिसाइल को एलएसी पर तैनात किया गया है। भारत अगले 15 महीने में K5 मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। इसकी रेंज होगी 5,000 किलोमीटर, यानी हिंदुस्तान जिस मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है वो 5,000 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को तबाह कर देगा। चीन के सभी बड़े शहर इसकी जद में होंगे। K5 मिसाइल के वार से बीजिंग से लेकर शंघाई तक तबाही मच जाएगी। इसके अलावा भारत शौर्य मिसाइल का भी सफल टेस्ट कर चुका है। ये मिसाइल पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली BO-05 मिसाइल का जमीनी रूप है। आलम यह है कि पिछले 35 दिनों में भारत 9 घातक मिसाइलों का टेस्ट कर चुका है। दरअसल चीन के खिलाफ भारत अपनी तैयारी पुख्ता रखना चाहता है ताकि मुश्किल वक्त में चीन को करारा जवाब दिया जा सके। वैसे भारत की तैयारियों को आप इसी से समझ सकते हैं कि भारतीय वायुसेना का बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर को लद्दाख में तैनात कर रखा है। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर एलएसी पर उड़ान भर रहे हैं।
लद्दाख के लेह एयरबेस से वायुसेना के मिग-29 ने भी उड़ान भरी है। ऊंची चोटियों पर तो खैर हमारे रणबांकुरे तैनात हैं ही। ऐसे में चीन की किसी भी गलती का उसे जबरदस्त खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।